हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें वे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको लिखते हैं। यहाँ पर 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 तरीके 6। ठीक है, 20 का भी करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में। यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर लिखेंगे 2 गुने के 3, 2 गुने के 3, और यहाँ पर लिखेंगे 20। इसका गुणनखंड देखेंगे तो आया है 2 गुने 5। ठीक है, 6 और 20 में देखेंगे इसका पेयर किसका लग रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर 2 का पेयर हो रहा है, तो HCF बराबर 2। अब निकालना है LCM, तो LCM बराबर लिखेंगे 2, और बाकी ये जो छूट गया है इसको लिखेंगे 2 गुने के 3 गुने के 5, 2 दूने 4, 4 त्रिके 12, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, LCM कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, कैसे बना सकते हैं देखिएगा। x² - 7x + 12, प्रथम पद और तीसरा पद को गुना करेंगे, क्या आएगा, 12 ही आएगा। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि 7 हो जाए, 4 त्रिके 12। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं x² माइनस है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 4x + 3x, दोनों को जब जोड़ेंगे तब 7x हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिखेंगे +12। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x + 12। यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, तो आपका जवाब होगा यस, कॉमन आएगा क्या, x। यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इन दोनों में बताएंगे कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आएगा, क्या आएगा 3। यहाँ पर बच जाएगा x, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे x - 4 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x - 3 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है, उस पार जाएगा तो प्लस में 3। ठीक है, अतः लिख सकते हैं, अतः शून्यांक x बराबर क्या हो जाएगा 4,3। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण निकाल ले, ये बोल रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बनाया जाए, ये हो गया फिगर की। ठीक है, ये क्या है, स्तंभ है, इसकी ऊंचाई x है, और उसकी जो छाया है वो स्तंभ की कितनी गुनी है, √3 गुनी है, तो x गुने √3। ठीक है, ये लिख लेते हैं, और हम लोगों को निकालना है ये वाला थीटा, एंगल, उन्नयन कोण। यहाँ पर हम लोग लेते हैं, कौन सा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये इसके सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, तो हम लोग लेंगे tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा AB बाय आधार हो जाएगा BC। ठीक है, tan थीटा कुछ नहीं है, AB का मान x है और BC का मान है x गुने √3। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, tan थीटा बराबर 1/√3। अब बताइएगा tan कितना डिग्री का मान 1/√3 आता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों, tan जो है वो 30 डिग्री का मान होता है, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, AP का पहला पद 2 और सर्व अंतर 3 हो तो 8वां पद ज्ञात कीजिए, जो कि काफी सिंपल है। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, पहला पद जिसको हम लोग बोलते हैं a बराबर 2 दिया है, सार्व अंतर जिसको लिखा जाता है d, और वो दिया है 3। पूछ रहा है 8वां पद a8 क्या होगा। ठीक है, a8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 7d,
यहाँ पर बताइएगा ए का मान कितना है 2 प्लस ये हो गया 7 और डी का मान देखेंगे 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 प्लस 7 त्रिके 21 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर। 8वां पद कितना होगा 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं दोस्तों। वृत्ताकार क्या है, तार है, इसको अब क्या कर दिया है, वही तार को मोड़कर क्या बनाया गया दोस्तों, वर्ग बनाया गया। ठीक है, वर्ग बनाया गया। अब देखिएगा, इस वृत्त को बनाने में जितना तार लगा होगा वही तार वर्ग को बनाने में भी लगा होगा, तो हम लोग निकालेंगे दोस्तों वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि, या तो परिमाप बोल सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, और वर्ग की परिमाप होता है 4 गुना भुजा 2। उसी तरह पाई का मान 22/7, आर का मान देखेंगे दोस्तों, आर त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये 4 गुने भुजा। ठीक है, देखेंगे 7 चौको 28, ये 4 और ये 4 भी कट जाएगा। यहाँ पर अब बताइएगा कितना बच गया, तो यहाँ पर बच गया 2 गुने के 22 बराबर भुजा। ठीक है, भुजा। अब बताइएगा 2 गुने के 22 क्या हो जाएगा, ये 44 बराबर हो जाएगा भुजा। भुजा कितना निकल गया 44। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि r 5,6 बिंदुओं a 6,5 एवं b 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है मध्य बिंदु a और b का मध्य बिंदु क्या है r है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है कितना 5,6 और a का दिया है 6,5 और b का दिया है 4,y। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं r कितना दिया है 5,6 बराबर AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बिंदु। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर है 5,6, ये हो जाएगा AB का मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं x1। यहाँ पर फॉर्मूला होता है x1 x2 बटे के 2 y1 प्लस y2 बटे के 2, ये रहेगा 5,6। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर x की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5,6 ये हो गया, x का मान देखिएगा कितना है यहाँ पर 6 और यहाँ पर x2 का मान कितना है 4, ये बट्टे में आ जाएगा 2, y1 कितना है 5 और y2 कितना है प्लस y, ये बट्टे के आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो x है, ये 5 जो है ये x के लिए है, ये y के लिए। हम लोगों को क्या चाहिए y का मान, इसलिए हम लोग लेंगे इसको 6 बराबर, इसको लिखते हैं हम लोग 5 प्लस y बटे के 2। ये और ये हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों बताइएगा, तिरछा गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12 बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा 5 प्लस के y। अब बताइएगा अगर 12 में माइनस इसको इधर लाएंगे तो -5 बराबर y, 12 में हम लोग 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 बराबर y। ठीक है दोस्तों, y का मान जो है वो 7 आ गया। ठीक है, यही हो गया क्या आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि प्रकाश का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए बनाते हैं हम लोग। स्तंभ है ये, ठीक है, ये स्तंभ है और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है और यहाँ से छाया पड़ता है, तो स्तंभ की बोल सकते हैं छाया की लंबाई कितना है 20 मीटर है। ठीक है, नाम दे देते हैं A B C और बोला है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, AB निकालना है। यहाँ पर हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लंब बटे आधार किसका होता है, फॉर्मूला tan थीटा का, लिखेंगे AB बाय
BC, ठीक है। टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 60, AB का मान देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है, AB हो जाएगा, और BC का मान देखेंगे 20 है, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, और ये हो जाएगा AB बाय 20। तिरछा गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। 20√3 मीटर, ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, दिया है घन के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है दोस्तों, घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है a√3 यानी कि भुजा √3, और इसका दिया है लंबाई कितना 6√3। यहां पर देखेंगे a√3 हो जाएगा। हम लोगों को क्या चाहिए, भुजा चाहिए। a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6√3 बटे के, ये गुने में है तो किस में आ जाएगा √3 में, ये √3 कट गया। a बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पर लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला हो दोस्तों 6 गुने a का स्क्वायर। यहां पर देखेंगे 6 और a कितना है दोस्तों, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको 2 बार लिख देते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 गुने 6 36 गुने के 6, तो इसको गुना करेंगे आ जाएगा दोस्तों 6 36 6 18 19 20 21 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आंसर।